हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पर ही आप लोग देख सकती हो। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो मैंने सबसे पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये हाई नेक पर होगा, आप लोग हाई नेक पर शोल्डर जितना है इतना ही लेना। तो मैंने शोल्डर लिया 7.5 इंच और आर्म होल लिया मैंने 7 इंच। और चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आप लोग हमेशा ही कॉलर नेक पर, हाई नेक पर, बोट नेक पर जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। तो मैंने 1 इंच पे इस तरह से दिया है। अभी गुलाई का शेप दे दूँगी। और नेक विथ ले लूँगी 3.5 इंच। नेक का जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच लिया है। और जो लोग नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करते हैं वो लोग 2 इंच भी ले सकती है, 2.5 इंच भी ले सकती है या 3 इंच भी ले सकती है। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 4 इंच। आप लोग उससे कम डीप पहनना पसंद करती है तो 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हैं या 3.5 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखे और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो नीचे की साइड में बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप है वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप देना पड़ता है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच और उसके बाद गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है। इस तरह से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 3 इंच पर मैंने मार्किंग किया है बेल्ट का शेप देने के लिए। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी लिया मैंने 6.5 इंच और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मिला के मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी को हाफ कर दिया और एक शेप दे दिया, मतलब एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। अभी उस मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो कटोरी का पार्ट है वो बड़ा करना चाहिए, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो अभी मैं फर्स्ट कटोरी का जो पार्ट है वो मैं बड़ा करूँगी। तो मैंने फर्स्ट कटोरी को इस तरह से रखा है और उसको 4 और मार्किंग कर दूँगी। और उसके बाद इस कटोरी के पार्ट को ही मैं बड़ा करूँगी। तो मैंने इस तरह से 4 और मार्किंग कर दिया है। और ये जो कटोरी है वो मैं बड़ा करूँगी। तो मैं कटोरी को नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। जो लोगों को ना कटोरी बड़ा चाहिए वो लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिसका मीडियम है, जिसका मीडियम कटोरी चाहिए तो वो ना जो मैंने 1 इंच बड़ा किया है वो आप लोग 1 इंच बड़ा करना।
और ऊपर की साइड से हाफ इंच बड़ा करना, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए। और नीचे की साइड से भी आप लोग हाफ इंच बड़ा कर लेना। हाफ इंच बड़ा करके उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे ही कटोरी का शेप दे देना है। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ही मतलब ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। बहुत लोगों का होता है ना कि कटोरी छोटा पड़ जाती है, बड़ा हो जाती है, कटोरी का शेप अच्छी नहीं आती है। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ ना आप लोग वैसे ही करेंगे तो परफेक्ट होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं सेकेंड कटोरी के लिए इस तरह से मेजरमेंट लूँगी। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। अभी सेकेंड कटोरी के लिए उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया है 8.5 इंच। और सेकेंड कटोरी के लिए जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ले लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से 4 इंच लिया है सेकेंड कटोरी के लिए। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे सेकेंड कटोरी के लिए उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे एक मार्किंग कर दिया है, ये साइड से भी 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है, और नीचे के साइड से भी हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर देना। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को सेकेंड कटोरी के ऊपर रखना है और उसका शेप दे देना है परफेक्ट। तो मैंने शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और कटिंग करने के बाद ना आप लोग चेक कर लेना कि जो ये कटोरी का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छे आया है तो परफेक्ट है। तो देखो मैंने इस तरह से चेक कर लूँगी उसका जो गुलाई का शेप है वो कैसे आया है। तो देखो गुलाई का जो शेप है ना वो परफेक्ट है। गुलाई का शेप अगर परफेक्ट हो तो सिलाने में भी बहुत ही आसान होता है। तो मेरा तो कटोरी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से आर्म होल की साइड से मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 9.5 इंच। और ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना वो बहुत ही कम था, तो इसलिए मैंने पहले पेपर में कटिंग करूँगी, उसके बाद पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कर लूँगी। तो मैंने चौड़ाई में पाया था 9.5 इंच, तो स्लीव का चौड़ाई लिया 9.5 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 10.5 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, और उससे जितना लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और उसके बाद जो हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दी हूँ। और मोहरी ले लूँगी 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अगर ना अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करती स्लीव के लिए तो ना फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, कम फैब्रिक में नहीं होते हैं। तो मैंने पेपर में कटिंग किया है ताकि ये पेपर जो स्लीव है, पेपर फॉर्मा का स्लीव, वो स्लीव को मैंने अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और कटिंग कर लूँगी, कम फैब्रिक में हो जाएगा। और आप लोग ना हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट जरूर करना, तो आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और ये 38 साइज़ है, तो मैंने पेपर में लिख भी दिया है कि ये 38 साइज़ है। और इस पेपर फॉर्मा को मैं इस तरह से रखूँगी स्लीव के ऊपर और उसको चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। और साइड से ना थोड़ा सा कम हो गया है ये, वो मैं ज्वाइन कर लूँगी। मतलब अस्तर का फैब्रिक साइड से थोड़ा सा कम हो गया है, वो मैंने बाद में ज्वाइन कर लूँगी, ज्वाइन करके बड़ा कर लूँगी, हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों के पास ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप लोग डायरेक्ट अस्तर का फैब्रिक में ही कटिंग करना। मैंने 80 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन ये ना थोड़ा सा हेवी साइज़ है इसलिए नहीं हुआ है 80 सेंटीमीटर में। 1 मीटर लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है, उसके बाद कटिंग कर रही हूँ। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है, और जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो सभी पार्टों में मैंने थोड़ा सा बड़ा रखकर ही कटिंग कर रही हूँ।
तो जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और अस्तर का फैब्रिक के साथ जो मेन फैब्रिक है वो मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से रखे और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दी है। अभी जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो मैंने इस तरह से मिलाऊंगी और टेकन दे दूंगी। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग 1/2 इंच भी कम देना, लेकिन 1/2 इंच ज़्यादा नहीं देना है कटोरी का चौड़ाई। तो मेरा ये जो टेकन देना है वो तो हो गया है। अभी मैं फिर से 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूंगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर लिया है। और उसके बाद देखना कटोरी जो होता है ना वो परफेक्ट शेप में आती है। तो देखो हमारा ये जो कटोरी कितना परफेक्ट आए हैं। और एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई की है ना, दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और आप लोग ना एक कटोरी में जितना मार्जिन रखेंगे दूसरा कटोरी में भी इतना ही मार्जिन रखना, तो दोनों कटोरी बराबर से होगा। एक कटोरी में मार्जिन कम रखेंगे, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो ये जो कटोरी होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। और उसके बाद कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट होता है ना वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से जॉइन कर लेना। हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करते जाना है। और ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी नीचे की साइड में जो ये बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और बेल्ट का पार्ट जो है ना वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर ही जॉइन करना। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर बेल्ट को जॉइन कर लिया। अभी बेल्ट के ऊपर ही किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया है। तो देखो एक साइड का जो पार्ट है ना कटोरी का पार्ट, जिस तरह से मैंने सिलाई किया है दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। मतलब 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन कर लूँगी और नीचे के साइड में बेल्ट का पार्ट भी मैंने जॉइन कर लिया है। तो देखो दोनों कटोरी का जो पार्ट है वो रेडी हो गए हैं। अभी ये जो हमारा बैक पार्ट मैंने सिलाई कर लिया, टेकन दे दिया, नीचे के साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया और नेक में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। अभी बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक करके उसके बाद नीचे के साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। मैंने कटिंग करते टाइम फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वही 1 इंच को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और एक पार्ट से दूसरा पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करके उसके बाद फोल्ड कर लेना है। आप लोग ना इस तरह से चेक करके फोल्ड करेंगे ना तो कभी एक साइड छोटा दूसरा साइड बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड बराबर से होगा। इसको इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। तो देखो फोल्ड करना हो गए हैं। दोनों पार्ट का जो जॉइन टू जॉइन है बहुत ही ज़्यादा मैचिंग कर रही है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और आप लोग ना हमेशा राइट साइड में जब भी हुक पट्टी लगाना और ये जो कटोरी होता है ना कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है फ्रंट साइड में। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया और उसके ऊपर जो मैंने हुक पट्टी लगाया है उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। आप लोग ना फ्रंट साइड में हुक पट्टी लगाते टाइम इतना ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ताकि फोल्ड करके मतलब फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा पतले भी होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम रखना ताकि फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो देखो हो गए हैं। ये जो राइट साइड है राइट साइड में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है और उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फिनिशिंग। अभी जो हमारा लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट साइड में भी मैं हुक पट्टी लगा दूंगी और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच रखना। 3 इंच रखेंगे तो परफेक्ट होता है। तो मैं तो इतना मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, आइडिया करके ले लेती हूँ। आप लोग भी आइडिया करके ले सकते हैं, लेकिन जो लोगों को आइडिया करना इतना अच्छी तरह से नहीं आती है वो लोग 3 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। अभी मैं फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और सिलाई कर लूँगी। और इसमें होगा हुक पट्टी का घर। और आप लोग ना हुक पट्टी सिलाई करने के बाद
चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में गुलाई का जो शेप है, नेक का गुलाई का शेप है, वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। देखो इस तरह से ना आप लोग चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अगर अच्छी तरह से नहीं आया है तो गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे के कटिंग कर लेना है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैंने काट कर लिया है। एक्स्ट्रा इस तरह से कटिंग करके उसके बाद नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना, तो नेक का जो शेप है ना वो परफेक्ट आती है। आप लोग चेक नहीं करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे, बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा नेक, तो पहले आप लोग चेक करके ही नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। और अभी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उरेप का नहीं किया है, सिंपल सीधा काट के, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। अगर आप लोग ना उरेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। अभी मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी ज़्यादा आसान हो। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो जो नेक है ना, नेक को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दिया है। और इस तरह से नेक का फिनिशिंग देने से ना बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होता है। नेक का जो शेप होता है ना बहुत ही अच्छी आती है। अभी मैं पिन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं, और बैक पार्ट भी हो गए हैं। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और आप लोग हमेशा हाई नेक पर, कॉलर नेक पर, बोट नेक पर ये जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर को आर्म होल की तरफ थोड़े से डाउन करते सिलाई करना। मैंने कटिंग नहीं किया था, लेकिन जब सिलाई करती हूँ ना थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करती हूँ तो फिटिंग्स अच्छी होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रख कर ही सिलाई करना। हाई नेक पर, बोट नेक पर और कॉलर नेक पर जो शोल्डर है वो मैंने डाउन करते सिलाई के है आर्म होल की तरफ। तो मैंने शोल्डर सिलाई कर लिया है और साइड से भी एक एक सिलाई कर लिया था। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। तो ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल, और ये जो हमारा स्लीव है, स्लीव का मिडिल, वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन करूँगी। जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग ना हमेशा जो शोल्डर का मिडिल होता है वहाँ से स्लीव को जॉइन करना, तो देखना परफेक्ट होता है। बहुत लोगों का होता है ना कि स्लीव एक साइड में बड़ा हो जाती है, दूसरे साइड में स्लीव छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा, परफेक्ट होगा। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी मैं जॉइन कर लूँगी। और स्लीव को भी आप लोग ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना। तो मैंने एक स्लीव जिस तरह से जॉइन किया, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। जो शोल्डर है, शोल्डर का जो मिडिल है, मिडिल से, और स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाऊंगी इसी तरह से। तो मैंने दोनों स्लीव जॉइन कर लिए है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है इस तरह से, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। जब मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मोहरे जितना है इतने में, मोहरे जितना है इतना मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लेना फिटिंग के लिए, तो परफेक्ट होगा। कभी भी थोड़ा सा टाइट लूज भी नहीं होगा ब्लाउज़। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने पहले मार्किंग कर ली थी, उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मैंने दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दी है। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए साइड में, इसलिए।
और उसके बाद ये देखो जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए, और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर रखकर फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी ब्लाउज़ को। तो देखो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। मैं फ्रंट साइड में हुक लगा दूँगी। हुक लगाने के बाद ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो फ्रंट साइड का जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग कर रही है। और जो लोग ना ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज में देख रही है तो वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।